हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्र। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा, जहां पर हम सबसे पहले 50 मार्क के साथ इस सब्जेक्ट की जो पेपर पैटर्न रहेगी उसको लेकर हम बात करेंगे। हम हर एक क्वेश्चन को यहाँ डिटेल में डिस्कशन करेंगे, कहाँ पर कितने क्वेश्चन होंगे, कितने मार्किंग में हो सकते हैं, इस बार क्वेश्चन 5 में क्या पूछा जाएगा, और हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने तो कौन सी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी चाहिए, जिससे एक दिन के अंदर भी सब्जेक्ट की कंप्लीट प्रिपरेशन हो पाए। और इस बार की एग्जाम के लिए हर एक यूनिट के लिए कौन कौन से आईएमपी क्वेश्चन रहेंगे जो सबसे पहले हमको तैयार करने चाहिए, इन सबको लेकर मैं कंप्लीट डिस्कशन करूंगा। इसलिए आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए पहले हम फटाफट पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। हमारे एग्जाम 50 मार्क एंड 2 ओवर टाइमिंग के साथ होने वाली है, जहां पर पेपर में टोटल 5 क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन के जो टोटल मार्क है वो इक्वल रखे गए। 10-10 मार्क के अकॉर्डिंग टोटल 5 क्वेश्चन होंगे, तो हमारे पेपर के 50 मार्क हो जाएंगे कंप्लीट। तो पहले हम मार्किंग की बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको क्वेश्चन 5 समझाऊंगा और फिर मैं आपको यूनिट वाइज हर एक के आईएमपी भी दूंगा और स्ट्रेटेजी भी समझाऊंगा। मार्किंग की बात करें तो देखिए, ये सब्जेक्ट जो हमारा इकोनॉमिक है, और बोलना चाहूंगा एनईपी के अंदर जो हमारा चैप्टर है बिल्कुल सेम यही सब्जेक्ट हमारे ओल्ड सिलेबस में भी था, तो उसके अकॉर्डिंग भी मैं आपको बताऊंगा मार्किंग कैसे हो सकती है। तो इकोनॉमिक में हर एक चैप्टर में आप देखोगे कम से कम ही क्वेश्चन दिए, 10, 12 या 13 हाईएस्ट दिए गए। तो 99% नहीं 100% मैं बोल सकता हूं कि आपको 10 मार्क का हाईएस्ट 10 मार्क की एक थ्योरी 100% आपको देखने को मिलेगी। हर एक यूनिट के अंदर आपको 10 मार्क का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब ऑप्शन के अंदर भी अगर मैं बोलूं, जैसे मैंने कहा हर एक में हमारे पास टॉपिक बहुत ही कम है, तो वो मोस्ट ऑफ 99% के ऑप्शन के अंदर भी आपको 10 मार्क का ही थियोरिकल क्वेश्चन देखने को मिले। इन शॉर्ट में एक यूनिट के अंदर से 2 क्वेश्चन ही देखने को मिल सकते हैं एग्जाम के अंदर, ये चांसेस होने के सबसे ज्यादा है। ऊपर तो 10 मार्क का हो गई, ऑप्शन के अंदर भी 10 मार्क का ही क्वेश्चन देखने के चांसेस है। तो हमको तैयारी इस तरह से करनी रहेगी कि हम कम से कम पढ़े तो भी हमको इन दोनों में से एक क्वेश्चन वो आ जाना चाहिए। बाय चांस ऐसा हो कि ऑप्शन में वो 5-5 कर दे, बाय चांस की बात है, बट हमको इसको लेकर ही चलना है। और मैं आपको आईएमपी भी ऐसे दूंगा कि 10-10 मार्क का अगर 2 ही क्वेश्चन पूछें तो भी उसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको मिल जाए। आई होप आपको मार्किंग क्लियर हुई होगी। मैं भी आपको आईएमपी भी दूंगा। तो पहले हम क्वेश्चन 5 को समझ लेते हैं, यहाँ पे क्या पूछा जाएगा। वैसे तो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, पहले जो ओल्ड सिलेबस था उसके अंदर मोस्ट ऑफ है ना यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते थे, बट वहाँ पर टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा होता था। बट हमारे एनईपी के अंदर अब टाइम कम होने की वजह से 98% है कि यहाँ पर आपको एमसीक्यू ही देखने को मिलेगा, जिससे क्या कम टाइम में ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है। तो आपको यहाँ पर एमसीक्यू की ही प्रिपरेशन करनी है। पहले मार्किंग की बात करें तो आप लोग को पता रहेगा कि एक एमसीक्यू जो रहता है वो हमारा 1 मार्क का रहता है, तो हमको 10 जितने अटेम्प्ट करने रहते हैं। दिए गए होते हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि हर एक में से 3-3 पूछे जाते हैं, तो 12 जितने हो सकते हैं। और ये 10 मार्क आपको पता है सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट दिन वालों को पास होने में हेल्प करता है, तो रेगुलर वालों को हाईएस्ट मार्क लाने के लिए बहुत ही यूजफुल रहते हैं। हमारे जो पासिंग मार्क है 50 में से, वो आप लोग को पता रहेगा कि 18 मार्क पासिंग है। यहाँ पर ही आप 10 ले आते हो, देखिए आप पासिंग के बहुत करीब पहुंच जाते हो। फिर आपने ऊपर के क्वेश्चन तो लिखे हुए होते ही है, तो आप एक दिन की तैयारी में पास भी हो जाते हो और अच्छे मार्क भी आ जाते हो। तो इसकी तैयारी आपको करनी कैसे। वैसे तो ये वीडियो एग्जाम के दिन आ रहा है, पर फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि वीजी स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है। वहां पर होम पेज के अंदर आप देखोगे ना, आपको एमसीक्यू टेस्ट एक सेक्शन देखने को मिलेगा स्टार्टिंग में। उसमें आपको यहाँ पर यूनिट वाइज एमसीक्यू की टेस्ट देने को मिलेगी, और साथ में मैं आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करा दूंगा, जिससे आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। हर एक चैप्टर के सारे एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। यहाँ मैं बुक से भी आपको बता देना चाहूंगा कि कौन से एमसीक्यू की तैयारी करनी है। आपको पता ही रहेगा कि हमारे पास हर एक चैप्टर के एंड में ये एमसीक्यू दिए गए, और बहुत ही कम दिए गए, मैक्सिमम 20 जितने एमसीक्यू दिए गए। तो ये 20 एमसीक्यू आपको तैयार कर लेने, इसमें से ही आपको मिल जाने वाला है। बाई चांस अगर बना के भी पूछे ना, तो आपने लॉन्ग थ्योरी पढ़ोगे ना, तो उससे भी आपको हेल्प हो जाएगी। पर मोस्ट ऑफ है कि जो बुक के दिए उसी एमसीक्यू में से आने वाला है, इसलिए तैयारी इसकी अच्छे से जरूर कीजिएगा। आई आपको क्वेश्चन 5 क्लियर हुआ होगा। और ऊपर के चारों यूनिट की हम आईएमपी समझते हैं, और मैं आपको स्ट्रेटेजी भी क्लियर कराता हूँ। तो यहाँ पर मैं आईएमपी देना जा रहा हूँ। यहाँ पर मेरे पास गुजराती मीडियम की बुक है, लेकिन मैं इंग्लिश में टोटल ही बोलने वाला हूँ। जो मैं क्वेश्चन दूंगा वो आपको इंग्लिश में बोलूंगा, और इंडेक्स में सब बताऊंगा, तो सेम नंबर पे ही वो क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। मैं आपको तैयारी कैसे करनी है वो भी बता रहा हूँ, और आईएमपी में किसके अकॉर्डिंग दे रहा हूँ वो भी क्लियर करूंगा, इसलिए एंड तक दिखिएगा। फर्स्ट जो चैप्टर है उसका नाम है हमारा पूर्ण हरीफाई, इंग्लिश में परफेक्ट कॉम्पिटिशन। यहाँ पे 7 जितने क्वेश्चन दिए गए, और जैसे मैंने कहा मार्किंग कैसे हो सकती है, 10-10 मार्क के 2 ही क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अब आप एग्जाम के दिन ही वीडियो देख रहे होंगे, तो आप लोग का ऐसा कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो हमको मिल जाए कम से कम क्वेश्चन पढ़ के। तो जैसे मैंने कहा ये कंप्लीट सिलेबस पहले ओल्ड सिलेबस में भी था, तो वहां पर भी मैं आईएमपी देते हुए आ रहा हूँ, उसमें से कवर हो ही जाता है, और यहाँ पर भी आपका कवर हो ही जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करना आपको बेसिक क्वेश्चन ही मैं दूंगा। बेसिक
क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना है, जहाँ पे क्या उसकी लाक्षणिकता, मतलब इंग्लिश में लिखा हुआ कैरेक्टरिस्टिक, ये वाला टॉपिक पहले कवर करना है। उसके बाद का सेकंड, यहाँ पर थर्ड नंबर का जो टॉपिक है, जहाँ पे लिखा है सरेराश आवक और सीमांत आवक, इंग्लिश में लिखा होगा एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, ये टॉपिक कवर करना है। फिर हमारा पॉइंट नंबर 5 और 6, जहाँ पे टूका गाड़ानी और लंबा गाड़ानी दोनों नहीं होंगे, दोनों में से कोई एक मोस्ट ऑफ होता है, 5 में से 4 बार पूछा जाता है, ये 2 क्वेश्चन कवर करना है। इंग्लिश में शॉर्ट रन लिखा होगा और लॉन्ग रन लिखा गया होगा, तो ये 4 क्वेश्चन पहले टारगेट करने हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो 100% में बोल सकते हो एक ना एक क्वेश्चन आपको इसमें से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड यूनिट की ओर। इंग्लिश वाले भी समझ रहे होंगे, यहाँ पे सेकंड है हमारा इजारो, इंग्लिश में होगा मोनोपोली। तो इसमें बिल्कुल जो मैंने ऊपर जो क्वेश्चन दिए ना, बिल्कुल वही टॉपिक के क्वेश्चन पहले इसमें से करना ही है। जैसे कि पहला हमारा टॉपिक है लाक्षणिकता, ठीक है, इसमें भी आपको लाक्षणिकता पढ़ना है, इंग्लिश में होगा कैरेक्टरिस्टिक। फिर उसके बाद सेम इट इज सीमांत आवक और मार्जिनल आवक, ठीक है, दोनों के दोनों सरेराश आवक और सीमांत आवक, इंग्लिश में समझ गए एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। थोड़ा मैं स्पीड में बोलने की वजह से आगे पीछे हो रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम के दिन आप वीडियो देख रहे होंगे। सेकंड टॉपिक ये आपने पढ़ा। फिर उसके बाद उसी तरह पॉइंट नंबर 5 पढ़ना है, जहां पर वो निर्धारण बताया गया, कीमत निर्धारण, मतलब इंग्लिश में लिखा होगा प्राइस डिटर्मिनेशन लिखा होगा, जिसके अंदर भी यही शॉर्ट रन और लॉन्ग रन आ जाएगा, टूका गाड़ा लंबा गाड़ा, आप समझ गए। तो 3 टॉपिक तो ऊपर जो दिए वही मैंने यहाँ पर दिए, ये पढ़नी है। इसके बाद भी इसके अंदर 2 से 3 टॉपिक अलग अलग है, तो उसमें से भी आपको पढ़ना तो पड़ेगा। तो पॉइंट नंबर 7 पढ़ लीजिए, कीमत भेदभाव का। ठीक है, क्यारे शक्य बने और क्यारे नफाकारक बने, इंग्लिश में लिखा होगा प्राइस डिटर्मिनेशन या डिस्क्रिमिनेशन लिखा होगा, बोलने में आगे पीछे रहूंगा, आप समझ रहे होंगे। पॉइंट नंबर 7 पढ़ना है। फिर आपको यहाँ पर इनमें से भी एक नए टॉपिक कवर कर लेना चाहिए, जिससे आप सेफ हो जाओ। तो पॉइंट नंबर 12 आपको कवर करना है, खरीदना नो इजारो, ठीक है, इंग्लिश में देखिए आपको मिल जाएगा, मोनोपोलिस्टिक कुछ लिखा होगा। ये वाले 5 क्वेश्चन आपको पढ़ लेने हैं, 2, 3, 5, 7 और 12। ठीक है, कम से कम 5 दे रहा हो, 13 में से 5 दे रहा हो, क्योंकि एग्जाम के दिन ही आप पढ़ोगे। इन 5 में से भी एक मिलने के चांसेस 100% है। 2 क्वेश्चन पूछेगा तो भी आपको एक उसमें से मिल जाएगा। तो इस तरह से रहेगा सेकेंड यूनिट। बात करते हैं हमारा थर्ड यूनिट, जहां पर नाम है इजारा युक्त हरीफाई, इंग्लिश में होगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो सेम वही टॉपिक पहले इसमें पढ़ने हैं जो मैंने आपको दोनों यूनिट में दिए, वही के वही। एक तो हमको उसका लक्षण कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है, फिर सेकंड पॉइंट सरेराश आवक और सीमांत आवक, इंग्लिश में होगा एवरेज रेवेन्यू और हमारा मार्जिनल रेवेन्यू। देखिए ये 2 टॉपिक हर एक में दे रहा हूँ और इसमें भी दे रहा हूँ, और आते ही है, ऐसा नहीं कि आपको कॉमन दे रहा हूँ। पिछले 5-6 साल का पेपर देख लीजिए, आपको मिलेंगे ही। उसके बाद आपको सेम इट इज वही टूका गाड़ा और लंबा गाड़ा का टॉपिक, 3 कॉमन है, तीनों 3 के अंदर, और आपको एक नया क्वेश्चन मिल ही जाता है। तो पहले 3 कवर कर लेने। इसके बाद भी आपको टॉपिक दिए गए, देख रहे हैं आपको, उसके बाद भी बहुत सारे टॉपिक दिए। तो आपको लास्ट पॉइंट नंबर 11 और 12 को पहले टारगेट करना है, जहां पे इन दोनों के लक्षण ही पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक। इंग्लिश में यहाँ पे अल्प हस्तक को लिखा होगा, द्विहस्तक को ओलिजोपोली और डुओपोली लिखा होगा, बोलने में आगे पीछे रह रहा होगा, स्पीड की वजह से आप समझ जाइएगा। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 11 और 12, तो यहाँ पर भी मैं ये 5 क्वेश्चन ही दे रहा हूँ, कम से कम दे रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम के दिन आप तैयारी कर रहे होंगे, थियरिकल सब्जेक्ट है, तो 5 से आप इनफ सेफ हो जाओगे। रेगुलर स्टूडेंट्स हो, एक्स्ट्रा आप पढ़ सकते हो, अगर महीने पहले वीडियो देख रहे हो तो आप एक्स्ट्रा 1 आध क्वेश्चन पढ़ सकते हो, बाकी 5 क्वेश्चन से आप सेफ हो जाओगे। लास्ट और चौथे यूनिट की बात करते हैं, यहाँ पे क्या पढ़ना चाहिए। चैप्टर का नाम है वेचौनी सिद्धांत, इंग्लिश में होगा थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले आपको टारगेट करना है पॉइंट नंबर 2 और 3, ये दोनों एक ही समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे सिद्धांत को समझाना है, तो यहाँ पे उसकी मर्यादा है, समझ। जो हमारा सिद्धांत है सीमावर्ती उत्पादकता सिद्धांत, इंग्लिश में देखिएगा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लिखा होगा, यहाँ पे उसकी लिमिटेशन है, दोनों एक ही है। तो ये एक टॉपिक पढ़ लेना, या तो मर्यादा पूछेगा या तो उसका सिद्धांत पूछेगा। इसी तरह रिकार्डो, इसका भी सेम ये टॉपिक 5 और 6, यहाँ पे सिद्धांत समझाने का और यहाँ पे उसकी मर्यादा लिमिटेशन, समझ गए। ये 2 टॉपिक हुए। और लास्ट और फाइनल पॉइंट नंबर 7, भाड़ानो आधुनिक सिद्धांत, इंग्लिश में लिखा होगा मॉडर्न थियरी, मॉडर्न प्रिंसिपल या थियरी ऑफ रेंट, रेंट की मॉडर्न थियरी। ये 5 टॉपिक पहले पढ़ लेना, इससे आप 100% सेफ हो जाओगे। वैसे तो आगे के टॉपिक में से भी पूछ सकता है, बट आप एग्जाम के दिन एक ही क्वेश्चन टारगेट कर रहे हो, तो ये इनफ है, इसमें से आपको एक नया क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये कम से कम क्वेश्चन है। अगेन आपको दिखाना चाहूंगा, अगर किसी को यूट्यूब पे वीडियो आ रहा है स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, जो मैंने पेन से राउंड की है यहाँ पे 2nd, 3rd और 4, 5, बिल्कुल ये टॉपिक हमने 2nd यूनिट के अंदर भी मैंने आपको MP दिए, 3rd यूनिट में भी यही करना है, और लास्ट हमारा 4 यूनिट के अंदर। इस तरह से ये कम से कम आप 15 से 20 क्वेश्चन करोगे ना, तो आप 100% सेफ हो जाओगे। और मैं इस तरह से आपको MP दे रहा हूँ कि अगर 2 क्वेश्चन ही पूछे ना,
कोई भी दो ही, तो भी उसमें से आपको एक 100% मिल जाए, तो इतने इनफ रहेंगे आपको तैयारी करने के लिए। एग्जाम के दिन रेगुलर पढ़ रहे हो, एग्जाम से पहले देख रहे हो, तो एक आध एक्स्ट्रा क्वेश्चन हर एक यूनिट में आप कवर कर सकते हो। और जैसा मैंने एमसीक्यू के लिए आपको कहा ही है, आपको यहाँ पर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, और आने वाले सेमेस्टर के अंदर भी आपको हेल्प मिलती रहेगी, इसलिए आप एप्लीकेशन तो जरूर डाउनलोड कीजिएगा। और आप रेगुलर अच्छे से स्टडी करना चाहते हो तो वहाँ पे कोर्स अवेलेबल है, कोर्स में आप जरूर ज्वाइन हो जाएगा। आई होप मैंने कंप्लीट डिस्कशन कर दिया। यूट्यूब पर आ रहा होगा, कोई क्वेरी तो मुझे कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।